मंदिर एक ऐसा स्थान जहां आस्था, भक्ति और आराध्य का अद्भुत संगम होता है। सनातन धर्म में इस संगम को देखने और अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप उस मंदिर तक कैसे पहुंचे? बात अटपटी है, लेकिन पते की है। कहते हैं जब तक उस सृष्टि रचयिता का बुलावा ना जाए, आप उनके घर यानी कि मंदिर नहीं जा पाते। यहाँ मेरा एक आपसे सीधा सवाल है, आप मंदिर में भाव लेकर जाते हैं या पैसा? भगवान को अपने भाव से रिझाना चाहते हैं या फिर दिखावे के पैसे से? तो देखिए, मैं आपकी आस्था पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा और ना ही ऐसा सवाल है। पर आप लोगों से मैं इसको, ये आप लोगों के विवेक पर छोड़ता हूं। आप ही बताना कि दान दक्षिणा या भगवान भाव किसके भूखे हैं। भारत आस्था का देश है। यहाँ करोड़ों लोग हर दिन मंदिरों में माथा टेकते हैं, दान पात्र में रुपए डालते हैं, सोना चांदी चढ़ाते हैं और भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। लेकिन जब मंदिरों में चोरी की खबरें सामने आती हैं, जब चढ़ाई गई चांदी नकली निकलती है, जब दान में मिली बहुमूल्य वस्तुओं के रिकॉर्ड पर सवाल उठते हैं, तब सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, आस्था भी घायल होती है। अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं, बल्कि हाल ही के महीनों में देश के कई बड़े मंदिरों से जुड़े ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा, भगवान को आपके रुपए चाहिए या आपका भाव? ईश्वर सोने चांदी की मात्रा देखते हैं या भक्त की नियत? नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। भारत में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और परंपरा के केंद्र है। और क्या आप जानते हैं कि हर साल देश के बड़े मंदिरों में अरबों रुपए का चढ़ावा आता है? जी हाँ, आपने सही सुना, अरबों रुपए का चढ़ावा। श्रद्धालु नगद राशि, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मुकुट, छत्र और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भगवान को समर्पित करते हैं, अपनी आस्था प्रकट करते हैं। और कहीं ना कहीं भक्तों को विश्वास होता है कि यह चढ़ावा भगवान की सेवा, धर्मार्थ कार्यों और समाज हित में उपयोग होगा या होता है, ये फिर से एक बड़ा सवाल। क्योंकि जब इन्हें इन चढ़ावों को लेकर विवाद सामने आने लगते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब आप याद कीजिए, जब माता वैष्णो देवी में चढ़ाई गई चांदी नकली निकली थी, साल 2026 में सामने आई इस जांच रिपोर्ट ने देश भर के श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया था। और जांच में पाया गया कि माता वैष्णो देवी धाम में चढ़ाई जा रही कई तथा की चांदी की वस्तुओं में वास्तविक चांदी की मात्रा बेहद कम थी। कई वस्तुओं में सिर्फ 5 से 6% तक ही चांदी पाई गई, जबकि बाकी हिस्सा दूसरी धातुओं का मिश्रण था। अब सोचिए, एक श्रद्धालु यह मानकर चांदी चढ़ा रहा है कि वह भगवान को शुद्ध चांदी अर्पित कर रहा है, लेकिन वही वस्तु नकली निकले तो यह सिर्फ आर्थिक धोखाधड़ी नहीं, बल्कि श्रद्धा के साथ भी छल है। और आपको क्या लगता है कि इस छल से कौन चला गया, भगवान या भक्त? यह घटना एक सवाल छोड़ गई। भगवान को चढ़ावा देने वाले भक्त की भावना असली थी, लेकिन चढ़ाई गई चांदी नकली निकली। आखिर भगवान के सामने मूल्य किसका है, धातु का या भावना का? दूसरा मामला आपको बताते हैं जिससे आप परिचित भी होंगे, राम मंदिर और 60 किलो चांदी का विवाद। ये बिल्कुल, यहां से बिल्कुल मत भूलिएगा कि अयोध्या में राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन जून 2026 में एक मामला चर्चा में आया, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान दान में मिली लगभग 60 किलो चांदी के रिकॉर्ड को लेकर सवाल उठे। मामला इतना गंभीर हुआ कि जांच एजेंसियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और विशेष जांच की बात सामने आई। ध्यान देने वाली बात सबसे यह है कि यहाँ मुद्दा केवल चांदी का नहीं है, मुद्दा उस भरोसे का था जिसके साथ देश भर के लोगों ने रामलला को दान दिया। जब दान के रिकॉर्ड पर सवाल उठते हैं तो भक्तों के मन में भी सवाल पैदा होते हैं। क्या चढ़ावा सुरक्षित है? क्या उसका सही हिसाब रखा जा रहा है? क्या दान की पारदर्शिता सुनिश्चित है? इन्हीं सब सवालों के बीच एक और सवाल और मामला आपको याद दिला दूं, जब मंदिर के पुजारी पर ही चोरी का आरोप लगा। समाज में पुजारी को भगवान और भक्त के बीच एक सेतु माना जाता है, लेकिन अक्टूबर 2025 में गुजरात के अहमदाबाद से आई खबर ने सभी लोगों को चौंका दिया, या यूं कहूं कि विश्वास उठा दिया। एक जैन मंदिर से लगभग 117 किलो चांदी के आभूषण गायब पाए गए, जिनकी कीमत करीब 1.64 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई। जांच में मंदिर के पुजारी और कुछ कर्मचारियों पर संदेह जताया गया। मामला जांच के दायरे में है और अंतिम फैसला अदालतों और जांच एजेंसियों को करना है। लेकिन इस घटना ने एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया। यानी मंदिर की रक्षा और सेवा करने वाले लोगों पर इस सवाल उठने लगे तो आम भक्त किस पर भरोसा करे? जनवरी 2026 में दिल्ली के एक शिव मंदिर में हुई घटना को आप लोग शायद भूल गए हैं, जहां मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ता दिखाई दिया, उसके बाद वह मंदिर से लगभग 25 लाख रुपए मूल्य की चांदी की वस्तु लेकर फरार हो गया। यह घटना केवल अपराध नहीं थी, यह उस मानसिकता का प्रतीक थी जिसमें व्यक्ति पूजा तो करता है, लेकिन धर्म के मूल सिद्धांत, सत्य, ईमानदारी और नैतिकता को पूरी तरह भूल जाता है। इन घटनाओं को अलग अलग मामलों की तरह देखकर भूल जाना आसान है, लेकिन जब इन्हें एक साथ देखा जाता है तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। कहीं नकली चांदी तो कहीं चांदी का हिसाब विवादों में, कहीं मंदिर में चोरी तो कहीं पुजारियों पर आरोप।
कहीं दान पेटियों पर डाका। ये घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, ये आस्था और जवाबदेही का विषय है। यहीं से शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल। जब करोड़ों रुपए का चढ़ावा विवादों में घिर जाता है, जब चांदी नकली निकलती है, जब गहने चोरी हो जाते हैं, तो क्या भगवान को वास्तव में इन चीजों की आवश्यकता है? धार्मिक ग्रंथों का उत्तर बेहद स्पष्ट है, नहीं। जब कभी मंदिर के अंदर चांदी नकली निकलती है, जब कभी गहने चोरी हो जाते हैं, तो क्या भगवान को वास्तव में इन चीजों की आवश्यकता है? अगर धार्मिक ग्रंथों की मान्यता की बात करें, तो उत्तर बेहद स्पष्ट है, बिल्कुल भी नहीं। रामायण का एक प्रसिद्ध प्रसंग है। शबरी जंगल में रहने वाली एक साधारण महिला थी। उसके पास कोई सोना नहीं था, चांदी नहीं थी, महंगे उपहार भी नहीं थे। उन्होंने भगवान राम को केवल बेर अर्पित किए, लेकिन भगवान ने उन्हें प्रेम से स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनमें श्रद्धा थी। सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी भी ऐसी है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे, अत्यंत निर्धन थे। जब वे कृष्ण से मिलने गए, तो उनके पास देने के लिए केवल थोड़ा सा चिवड़ा था, लेकिन संसार के सब सुख छोड़कर कृष्ण ने उन चावलों के दानों में संपूर्ण सुख पाया और अत्यंत प्रेम के साथ उसे स्वीकार किया। तो ये कथा बताती है कि भगवान वस्तु का मूल्य नहीं देखते, वे श्रद्धा और भाव देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्योम यो में भक्त्या प्रच्छाति। अर्थात यदि कोई व्यक्ति प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करे, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कहीं सोना, चांदी, हीरे या करोड़ों रुपए की बात नहीं है, यहाँ केवल भक्ति की बात है। लेकिन एक बड़ी बात यह सामने आती, क्या मंदिरों में दान देना गलत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मंदिर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई मंदिर गरीबों को भोजन कराते हैं, अस्पताल चलाते हैं, स्कूल संचालित करते हैं, गौशालाओं का संचालन भी करते हैं, धार्मिक और सामाजिक सेवाएं करते हैं। ऐसे में दान देना गलत नहीं है। गलत है दान का दुरुपयोग करना। अगर गलत है तो पारदर्शिता का अभाव, गलत है तो आस्था के नाम पर धोखा देना। आज सोशल मीडिया के दौर में कई बार दान भी प्रदर्शन का माध्यम बन जाता है। कहीं करोड़ों का मुकुट, तो कहीं किलो के हिसाब से सोना, कहीं महंगी भेंट। लेकिन एक सवाल फिर उठता है, यदि किसी गरीब ने अपनी मेहनत की कमाई से 10 रुपए श्रद्धा से दिए और किसी अमीर ने दिखावे के लिए लाखों रुपए चढ़ाए, तो भगवान के लिए कौन सी चीज अधिक मूल्यवान होगी? तो धर्म का उत्तर स्पष्ट है, जिसका भाव ज्यादा सच्चा होगा तो भगवान को ज्यादा प्रिय है। यदि श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई से दान करता है, तो ये जानने का अधिकार भी है कि उसका उपयोग कहाँ हो रहा है। आस्था और पारदर्शिता साथ साथ चलती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चढ़ाई गई चांदी नकली निकल रही हो, जब मंदिरों में चोरी हो रही हो, जब दान के रिकॉर्ड पर सवाल उठ रहे हो, जब भगवान के गहने गायब हो रहे हो, तब क्या हम धर्म के मूल अर्थ की ओर लौटने की जरूरत नहीं है? क्या भगवान को वास्तव में हमारे रुपए चाहिए? क्या उन्हें सोना चांदी चाहिए? क्या उन्हें महंगे मुकुट चाहिए? या फिर उन्हें चाहिए एक सच्चा मन, एक साफ नीयत, एक ईमानदार जीवन और निष्कपट भक्ति? मंदिरों में चोरी हो सकती है, गहने गायब हो सकते हैं, नकली चांदी पकड़ी जा सकती है, रिकॉर्ड पर सवाल भी उठ सकते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा की कोई नकली प्रतिकृति नहीं होती। भगवान के दरबार में सोने का वजन नहीं तोला जाता, वह मनुष्य के कर्म, चरित्र और भाव का मूल्यांकन होता है। इसलिए शायद आज देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या भगवान को मेरे रुपए चाहिए या मेरा भाव? और शायद भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का उत्तर भी यही है कि भगवान धन के नहीं, केवल भाव के भूखे हैं।